देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गैस पर 100 रुपए की सहायता प्रदान की गई है और ये देश के प्रधानमंत्री ने महिला दिवस पर महिलाओं को ये 100 रुपए का जो है तोहफा दिया है। तो इस वक्त मैं शामली जनपद में एक गृहिणी के घर पर मौजूद। क्या वास्तव में 100 रुपए का फर्क पड़ेगा? जो रोजमर्रा की चीजें हैं, घर का जो रसोई का जो खर्च है, क्या उससे 100 रुपए पड़ेगा? तो एक महिला है, उनसे बात कर लेते हैं। गैस सिलेंडर पर 100 रुपए छूट है, तो क्या मानते हैं महिलाएं किस तरह के बारे में? वैसे तो आज महिला दिवस है। मैं भी अपनी सभी बहनों को जो मेरी अंतर्राष्ट्रीय महिला नरेंद्र मोदी ने हमें जो ये तोहफा दिया है, वैसे तो काफी कहीं ना कहीं 100 रुपए का होगा, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये जो मध्यम वर्ग का परिवार है थोड़ा उसमें है, उन लोग के लिए अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा तो है ही। अगर ये पहले अपने जो 585 या 600 के करीब था, अगर वैसा हो जाता है तो मुझे लगता है और ज्यादा खुशी का इजहार करना चाहिए। और वैसे भी योगी और मोदी जी जैसे महिलाओं के लिए सोचते हैं, मुझे उम्मीद है आगे भी वो ऐसा कदम उठाएंगे और महिलाओं को जितनी भी रसोइयाँ हैं उन की कमी तो नहीं, जो चीजें रोजमर्रा की हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, आप सामान आता है, क्या उस पर भी कोई फर्क पड़ेगा या वो महंगाई की तरफ ही बढ़ता जा रहा है? क्यों कोई छूट नहीं चाहिए? हाँ, जो रोजमर्रा का सामान है उसपे छूट होनी चाहिए। और वास्तव में तो ये है कि पहले तो पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें कम हो, उसके बावजूद ही सब पे असर आएगा। अब जैसे रसोई गैस का हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन है, लेकिन अगर दाम पेट्रोल डीजल के कम कर दिए जाएंगे तो जो रोजमर्रा की चीजें हम लोग तक पहुंचती हैं व्हीकल्स के थ्रू, वहां अंतर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि तो फिर तो सब खाने पीने सब चीजों में अंतर पाई जाएगी। हाँ, देखिए किचन में मैं मौजूद हूँ, मैडम चाय का काम है। यहाँ हम लोग पहुंचे हैं तो ये किचन में जो है चाय बनाई जा रही है और चाय पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने जो रसोई है उसका जो एलपीजी सिलेंडर है उस पर 100 रुपए की छूट दी है। तो मैडम आप चाय लेकर के आइए, तब तक हम तो और महिलाएं हैं, हम और गैस सिलेंडर पर 100 रुपए कम, उसी के लिए चर्चा करके हम लोग यहाँ के साथ बात करेंगे। क्या खुशी क्या गम? गैस पर 100 रुपए कम, क्या वास्तव में खुशी? 100 रुपए कम। आप कर लेते हैं एक महिला मेरे साथ। मैडम, 100 रुपए सिलेंडर का कम हुआ है, एलपीजी जो सिलेंडर है, तो आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये सही है? और एकदम वही सही है। पर यह है कि चार पाँच साल चल रही तो वही 100 कम हो गए, ज्यादा 500 हुए थे, 100 रुपए कम हो गए। 400 रुपए का तो हमें अभी भी नेट लॉस। 200 रुपए का सिलेंडर आता था, अब 800 का आ गया। ये सिलेंडर पे कम हुए तो बहुत अच्छी बात है, रसोई का बजट थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन लेकिन क्या वास्तव में 100 रुपए में बजट ठीक हो जाएगा? क्योंकि आपने बताया कि 500 रुपये बढ़ाए, आपका जब से सरकार आई है 100 रुपये का, तो क्या 100 रुपये की अभी भी महंगाई है? तो वही वाली बात आप इतना आग बढ़ा के इतना कम करोगे, ठीक है, पर फिर भी हम संतुष्ट हैं क्योंकि मोदी सरकार से हम संतुष्ट पूरे। यहाँ चलो रसोई का बजट खराब है और सुविधाएं बहुत है, बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है, पर रसोई का बजट तो लेडीज का खराब हुआ है। अच्छा, ये जो बजट है कितना खराब हुआ है, कितनी तरह से महिलाएं, क्योंकि जो पहले सरकार में था या अब की सरकार में, बहुत सी योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन क्या वास्तव में रसोई की जो योजनाएं हैं वो आपकी जेब पर भारी है या हल्की? देखिए, अगर हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली को ले तो वो तो हमारी जेब पे भारी है। निचले वर्ग को मिल रहा है कि भाई निचले वर्ग को फ्री राशन मिल रहा है, उनके खाते में पैसे भी आ रहे हैं। हाँ, वो थोड़े अपर लेवल पे आ गए तो अच्छा है। और हमारा अगर कहें तो हमारे लिए तो महंगाई बढ़ी। हमारे लिए कोई हम भाई हमने सिलेंडर पे सब्सिडी भी नहीं ली,
तो हमने 1100 रुपए का भी सिलेंडर लिया है। जी। तो अब अगर 100 रुपए कम हो गए भाई, अब हमें 800 का मिल रहा है। पर जब हमने सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब तो हमने 400 का ही लिया। तो उस हिसाब से तो 400 रुपए बढ़े हैं ना 10 साल में। यानी कि कांग्रेस की सरकार में अगर आज की जगह रसोई सस्ता रहा, सस्ता रहा। अगर सरकार ने रेट बढ़ा दी तो 100 रुपए नहीं, 100 रुपए से ठीक है, वो फर्क पड़ेगा। पर इतना फर्क नहीं कह सकते ना हम कि भाई इतना हमारा कम हो बजट ही सही हो गया या कुछ हो गया। ठीक है, हो गया, कम हो गया, बढ़ाई भी उन्होंने थे, अब कम भी उन्होंने कर दी। हाँ, लेकिन 100 रुपए का बजट का 100 रुपए का इतना फर्क नहीं है, 400 रुपए का ज्यादा फर्क है। 400 400 चलो फिर भी वक्त के हिसाब से पैसे बढ़ते ही हैं। सस्ता तो नहीं होता। अगर हम 10 साल पहले जाएं तो 10 साल में थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही, पर मेरे ख्याल से दुगना भी नहीं होता शायद। हाँ, सही कहा। ऐसे तो कोई डबल कर दे अगर मान लो हम एफडी कराई हमने, आज 10,000 की एफडी कराई, तो भी जाके 10 साल में दुगनी होती। तो वही वाला हाल हो गया ना, फिर हमारी भी महंगाई भी दुगनी हो गई। देखिए, अगर सेविंग की जाए तो कहीं ना कहीं 10 साल में डबल होती है, लेकिन महंगाई 10 साल में कई बार डबल होती है। हमारी जैसे हमारी देश की सरकार है और उन्होंने गैस चेहरे से तो ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल में 100 कुछ तो मिला, कुछ तो कम हुआ, कुछ तो कम हुआ। अच्छा लगा। जैसा मैडम बता रही है 400 रुपए बढ़ा रखे हो। अब तो हम तो कब तक इस चीज को बोलते रहेंगे कि पहले कम हुए और ज्यादा हो गए। कम कर दें अच्छी बात है, और कम कर दें तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। चाय आपके लिए आ गई है, चाय में काम मत क्योंकि चाय के चलते मैडम आप बड़ा चाय के साथ की बात करते रहेंगे तो 2 रुपए तो चलो छूट हो गई, महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री क्या अच्छा लगेगा। बहुत उन्होंने औरतों के लिए बहुत कुछ काम किया है, जैसे कि मकान बनवा रहे हैं तो लेडीज के नाम कर रहे हैं वो। जी अच्छा चाय की चर्चा खुद मकान बना रहे हैं वो। और सड़कों पे जैसे लेडीज रात को नहीं जा पाती थी, उनके लिए बहुत हेल्प दिए उन्होंने। नंबर दे दिए, फिर डिलीवरी के लिए भी गाड़ियाँ टाइम पे नहीं आ पाती थी, मोदी जी योगी ने ये भी बहुत उनके लिए वो किए। अच्छा, टीवी से हेल्पलाइन पे डायल करो तो आपके पास आ जाएंगी, पुलिस आ जाएगी। जो आपकी रसोई में रोजमर्रा का सामान आता है, क्या उसकी पर भी महंगाई का असर पड़ा है? कम उस पे भी ध्यान दें। जैसे कि पेट्रोल है वो भी बहुत महंगा है, पेट्रोल डीजल, इस पे भी ध्यान दें। गैस के लिए तो बहुत महंगाई है, किचन के लिए और पेट्रोल डीजल के लिए। मीडियम है लोगों का कैटेगरी जो भी है। लो कैटेगरी के लिए थोड़ा ध्यान दें। आपकी ये अपील है कि वो कहीं ना कहीं महंगा कुछ हाँ, थोड़ा किचन पे ध्यान दें, पेट्रोल डीजल ध्यान दें। वैसे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी। जैसे बता रही हैं किचन पे ध्यान दें, और अगर किचन पे ध्यान देंगे तो आप इसमें सड़कें बता रही हैं। और मोदी सरकार से खुश तो बहुत है, इसमें देखो लेडीज बहुत सेफ हुई हैं। लड़कियां पहले अकेली जा नहीं पाती थी, अब रात को चाहे दिनों कुछ भी हमेशा बेझिझक जा सकती हैं। और एक उन्होंने सब गांव में सब लड़कियों को हेल्पलाइन नंबर जो दिया है, उनसे लड़कियां बहुत सुरक्षित हैं। अब जिस भी लड़की को कोई परेशानी होती है तो वो हमेशा उस नंबर को डायल कर देती है जो भी उन्होंने दिया। बस थोड़ा सा वो किचन का है, वैसे हम मोदी जी से कोई बात नहीं। तो जैसा मैडम ने अभी बताया या कि कांग्रेस सरकार सिलेंडर 400 कभी 800 कभी 900 कभी 1100 और अब छूट करने के बाद आपके घर में 910 सिलेंडर आता है, अब वो 810 कभी ज्यादा है या महंगा है?
थोड़ी ज्यादा है, पर जिस हिसाब से मोदी जी ने काम किया है उस हिसाब से मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। देखो, एक किचन का ही सामान समझ लीजिए, पहले सड़कों पे हम कहीं जाते थे बाहर तो कई कई घंटे लगते थे। अब हमें जैसे वो जो 4 घंटे लगते थे अब 2 घंटे लगते हैं, और उस हिसाब से देखो तो पेट्रोल की चीजें वो सबसे वो अच्छा मुझे आप देखिए, आप लोग लड़की को पानीपत जाने में पहले कितना समय 1.5 घंटा। और पानीपत से ससुराल आने में कितना टाइम लगता है आपको? अब 45 मिनट। 40 मिनट। चीजें अगर महंगी हुई ना तो कहीं ना कहीं साधन ये होते हैं जैसे आपकी सड़क की बात चल रही आपको सिर्फ इतनी समझती हूँ कि जब मेरी शादी हुई 84 में, है। मेरा मायका चंडीगढ़ के पास में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पटियाला में लाडो। अच्छा जी। वहां से कभी कभी आते थे, ये नहीं था कि हमेशा गाड़ी से आए हैं। मैं अपने गांव से बैठती थी अंबाला कैंट के लिए, अंबाला कैंट से आती थी पानीपत, और पानीपत के बाद कैराना की बस मिलती थी, कैराना फिर आके चेंज करते थे कांडला की बस। मेरी ससुराल कांडला मेरी। और अब तो मैं योगी और मोदी जी और गडकरी जी का इतना धन्यवाद करती हूँ कि मैं 2 घंटे में आराम से पहुंच जाती हूँ अपने। यानी कि सड़कें अच्छी हो गई हैं। बहुत बढ़िया। मैडम सड़कें अच्छी हो गई हैं, आपको भी ससुराल में आने जाने में दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं भैया, आपको टाइम बहुत कम लगता है। मैं भी अच्छा पहले में 1.5 2 घंटे। रसोई का सफर है ना कैसा चलता तो देखो, रसोई को तो थोड़ा सा है ही, है। क्या होना चाहिए? दालें हैं या कुछ है और चीजें हैं, थोड़ा सा मैगी वाले गैस सिलेंडर थोड़ा सा कम दिए हैं, तो थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा कम करें तो थोड़ा सा हो सकता है पहले से जो बजट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो 100 रुपए की छूट सिलेंडर वो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, कोई भी ऐसे चलो देखिए, एक महिला है उनके बारे में बात कर लेता हूँ क्योंकि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि मुजफ्फरनगर जाने में भी टाइम लगता था। मैं कोई बात नहीं, बैठ लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ आप मुजफ्फरनगर घर है आपका? नहीं, मेरा सर है उत्तराखंड का। अच्छा आप कह रहे थे मुजफ्फरनगर जाने में मुझे काफी टाइम लगता देखिए मुजफ्फरनगर के मैं तो उत्तराखंड की हूँ, तो मैं 7 घंटे पहुँचती अच्छा। 7 साढ़े 7 घंटे गाड़ी से लगते हैं। मेरे को 4 घंटे लगते हैं। है। 3 घंटे का फर्क लगा। फर्क लग रहा है। लेकिन मैडम जो आप कर रहे हैं 400 रुपए महंगा है, वो देखता मैं और हमारा इसी सड़क पे आप जा रही है तो 3 घंटे अगर मोदी जी ने बचाए हैं। मैं मोदी जी को वो नहीं कह रही हुई, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि 3 घंटे बचे हैं, हमें और साधन में बहुत अच्छा लगा है। पर आपने जब रसोई का पूछा तो रसोई का खराब हुआ ही है ना। उसमें क्या है, साल में एक बार जाती हूँ पर खाना तो 2 3 बार खाती हूँ। बताओ, है ना? खाना तो 3 बार खाती हूँ, वहाँ पे साल में एक बार। मेरे 3 घंटे बच गए, और यहाँ पे तो मेरा रोज बजट खराब हो रहा है। रोज क्या सर, और दिन में हर टाइम खराब हो रहा है। दाल बनाने चलती हूँ, वो सोचती हूँ इतनी सी बचाती है यार, बड़ी है, खराब हो जाएगी, है ना। वैसे और कुछ नहीं है, सड़कें बहुत अच्छी है, देश तरक्की कर रहा है, अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। पर थोड़ा मध्यम वर्ग वालों के लिए भी सोचना चाहिए ना। महिलाओं के लिए सर। अभी देखो मैंने ये सुना था अभी न्यूज पे, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, कुछ टैक्स वैक्स का 40 दिन के लिए डिले हुआ है। तो सारे टैक्स क्या बिजनेसमैन पे ही होंगे? फार्मर को तो तुम टैक्स भी नहीं भरता, फार्मर बिजली का बिल भी नहीं भरता, और बिजनेस वाले टैक्स भी देते हैं, सब कुछ भी देते हैं, फिर भी छापे पड़ते हैं। ऐसा क्यों? सब सारे जितने भी मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन है, सब इस वक्त सबसे ज्यादा इसी में पिस्ता परेशान। उनकी रसोई भी खराब, उनका बिजनेस भी खराब, उनका तो बजट बिल्कुल मिल गया। निचले स्तर को तो ऊंचे कर रहे हो, और मध्यम वर्ग को क्या कर रहे हो, नीचे स्तर पे ला रहे हो। टैक्स की बात की जाए तो मैडम ईडी तो उनके घर पहुंच रही है जहाँ नंबर 2 कमा रहे हैं। नंबर 2 कमाना। आप एक बात बताओ, आप फार्मर से टैक्स नहीं लेते, उन्हें अन्नदाता बोलते हो, ठीक है, मैं भी उनके साथ हूँ, फार्मर अन्नदाता है, ठीक है, पर तुम जितनी सहूलियत उन्हें दे रहे हो, कुछ बिजनेसमैन वालों को भी तो दो ना। तुमने तो उसकी रसोई का बजट भी खराब कर दिया, इसमें भी तुमने उसके वो रेट लगा दिया, वो क्या? ठीक है, देखिए बात सामने ये आई है कि मोदी जी ने जो 100 रुपए
एलपीजी सिलेंडर पर छूट की है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के चेहरे पे खुशी है, थोड़ा कम का जो है वो भी दिखता है। खुशी तब दिखती है जब उनसे 100 रुपए की छूट की बात की जाती है, और चेहरे पर गम तब दिखता है जब बाकी जो चीजें हैं सिलेंडर से अलग उन पे महंगाई की बात जब सामने आती है। एफएमसी जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि किसान की अगर मैं बात करूं, किसान ही खेती में वो सब चीजें उगाता है, और वो कहीं ना कहीं किसान के घर से चलने के बाद दोबारा से इन लोगों के घर तक पहुंचने में वो महंगी हो जाती है। तो सिर्फ इन महिलाओं का यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपए की छूट देकर तो अच्छा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की चीजें हैं, पूरी जो रसोई है उस पर भी ध्यान दे, ताकि जो मध्यम वर्ग और छोटे तरह के लोग हैं उनकी रसोई पर भी फर्क पड़ सके, उनके घर में खुशी आ सके। सामने से अपने सहयोगी दीपक के साथ अभी शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।